मेरे बच्चे, कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तू रोज़ भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, एक अच्छा घर, एक गाड़ी, माँ बाप की सेवा और बच्चों की पढ़ाई, अपने लिए कुछ इज्जत। मैं देख रही हूँ तुम रुक नहीं रहे। सुबह से रात तक तुम कुछ ना कुछ गिनता रहता है, पैसा, समय, लोगों की बातें और अपनी थकान। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस दौड़ में जो कुछ भी तुम कमा रहा है वह पुण्य नहीं है। पुण्य वो नहीं जो तुम्हें पैसा दे, पुण्य वो है जो तुम्हें विवेक देता है। और विवेक कहता है कि धन का सबसे बड़ा मूल्य उसकी दिशा में है, मात्रा में नहीं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस धन से तुम क्या करते हो यह तुम्हें देवता बनाता है या अधर्मी। तुम कमा सकते हो जितना चाहे, लेकिन अगर वह धन सिर्फ तुम्हारे अपनों के लिए है तो समझना कि तुम आधा अधूरा जीवन जी रहे हो। धन सिर्फ भोग के लिए नहीं होता। धन एक साधना है, धन एक परीक्षा है, धन एक शक्ति है जो सिर्फ उसी के पास टिकती है जिसके भीतर त्याग भी हो। जो धन तुम्हें अहंकारी बनाता है वो तुम्हारा नहीं है, वो एक कर्ज है जिसे जीवन तुमसे ब्याज सहित वसूल करेगा। तुम सोचते हो मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है या नहीं। मेहनत में कोई दोष नहीं, लेकिन जब तुम मेहनत के बहाने अपने कर्तव्यों से बचते हो, जब तुम सोचते हो पहले खुद का सपना पूरा कर लूँ फिर किसी और की मदद करूँगा, क्योंकि मैं देखती हूँ तुम जिनके पास बहुत धन है उनमें से ज़्यादातर अशांत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को पूज्य बना लिया है, सेवा को नहीं। धन को सहेजना पुण्य नहीं है। धन को बहाना तब जब किसी की आंखों में आंसू हों, वो तपस्या है। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड का धन तुमसे बहने के लिए आया है, ठहरने के लिए नहीं। हर पैसा जो तुम जोड़ते हो वह तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे किसी भूखे के थाली में पहुंचा सकते हो? क्या तुम मुझे किसी विधवा के जीवन में रोशनी बना सकते हो? क्या तुम मुझे किसी बच्चे की शिक्षा का जरिया बना सकते हो? क्या तुम मुझे किसी माँ के आंचल की गर्मी में बदल सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा हर रुपया एक तपस्वी का आशीर्वाद बन जाएगा। लेकिन अगर तुम केवल अपने ऐशो आराम में लगा रहे हो, तुम धन तुम्हारे जीवन में रहेगा, लेकिन तुम्हारे मन में अशांति बनकर तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन वो नहीं होगा जिसे आत्मा तृप्त होती है। तुम दुनिया को दिखा पाओगे कि तुम कितने सफल हो, लेकिन अपने आप को कभी यह नहीं समझा पाओगे कि तुम कितने शांत हो। और यही से शुरू होता है एक ऐसा खालीपन जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं भरता। तुम खुद से पूछो, क्या तुम उस धन को वहाँ पहुँचा पा रहे हो जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर उस धन को उन चीज़ों में खर्च कर रहे हो जो मेरी शरीर की भूख मिटाती है लेकिन मेरी आत्मा को और अधिक भूखा बना देती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई प्यासा आदमी समुद्र का खारा पानी पी ले, प्यास और भी बढ़ जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा खा रहे हो, पहन रहे हो, दिखा रहे हो, आत्मा उतनी ही और ज़्यादा खाली महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि
वह जानती है धन केवल अपने लिए इस्तेमाल करना आत्मा का अपमान है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम सिर्फ अपना कमा कर खा लो, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम्हारे जरिए किसी और की भूख मिटे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा नहीं, वह मेरे द्वारा तुम्हें सौंपा गया है एक उत्तरदायित्व के रूप में। जैसे एक राजा के हाथ में राजकोष होता है, लेकिन वह पूरा पैसा सिर्फ खुद के ऐश के लिए नहीं होता, उसे प्रजा का भी कल्याण होता है। यही तुम्हारा धन है। तुम राजा नहीं, राजकोष का रक्षक हो। जिस दिन तुम यह भूल जाओगे, मैं तुमसे वो धन ऐसे खींच लूँगी जैसे बर्फ़ धूप से पिघलती है। मैं जानती हूँ कुछ लोग इस सत्य से सहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमने कमाया है, हमारा पैसा है, किसी को क्यों दे। लेकिन क्या तुम यह नहीं जानते, धन एक चेतन शक्ति है। वह देखती है कि तुम उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो। धन जब देखता है कि तुम उसे विनाश में लगा रहे हो, भोग, शराब, दिखावे, घमंड में, तो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत कट जाती है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन आता है तपस्या से। धन आता है उस आशीर्वाद से जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, बिना कैमरा ऑन किए, बिना दिखावे के। धन आता है उस मुस्कान से जो तुम एक गरीब के चेहरे पर लाते हो, बिना सोचे कि तुमने कितना दिया। कुछ लोग धन को साधना की तरह कमाते हैं और कुछ उसे गंदगी की तरह जोड़ते हैं। कुछ लोग पैसा आने पर खुद को मिटा देते हैं और कुछ लोग पैसा पाकर अपने भीतर का इंसान ही मार देते हैं। तुम किस में हो? तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुमसे रोज़ एक सवाल करता है, क्या तुम मुझे पवित्र बना पाओगे? क्या तुम मुझे मेरी सही जगह पहुंचा पाओगे? क्या तुम मेरे माध्यम से किसी और के जीवन में उजाला ला पाओगे? अगर तुम दान दोगे तो तुम्हारे पास कम नहीं होगा, लेकिन मैं कहती हूँ दान देना से घटता नहीं। दान देना तो चुपचाप किसी दूसरे द्वार को खोल देना है। जिस दिन तुम बिना भय, बिना उम्मीद, बिना गिनती के देते हो, उसी दिन मेरी कृपा हमारे जीवन की सीमाएं तोड़ देती हैं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों लोग लाखों कमाकर भी असंतुष्ट रहते हैं? कुछ लोग बहुत कम में भी परम संतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि फ़र्क धन में नहीं है, फ़र्क उनकी दिशा और भावना में है। जब एक माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसके चेहरे पर जो संतोष होता है वह करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। उसी तरह जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हो, किसी मजबूर को नौकरी दिलवाते हो, तो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागती है वो धन से नहीं आती, वो तपस्या से आती है। और वही ऊर्जा बनती है तुम्हारे जीवन की सुरक्षा। मैंने तुम्हें बस इतना चाहती हूँ, तुम अपने धन को एक माध्यम बनाओ मुझे छूने का, मुझे अनुभव करने का, क्योंकि जो धन सिर्फ तुम तक सीमित है वह कभी तुम में संपूर्ण नहीं बना सकता। धन तभी तक आशीर्वाद है जब तक वह बहता है। जिस दिन तू उसे बांध दोगे तो वह श्राप बन जाएगा। जैसे एक नदी जब तक बहती है जीवन देती है, लेकिन जब वो रोक दी जाती है तो रात पैदा करती है। तेरा धन भी ऐसा ही है। तुम खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझते हो, इन्वेस्टर, लीडर, क्रिकेटर, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि सच्चा निवेश कहाँ होता है? वो बिजनेस में नहीं बल्कि आशीर्वाद कमाने में होता है। हर वो पैसा जो तुम किसी ज़रूरतमंद को देते हो, हर वो रुपया जो किसी पीड़ा में फंसे इंसान को राहत देती हो, वो तुम्हारे सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस रिटर्न का फ़ायदा तुम्हें दुनिया की नज़र में नहीं, मेरी नज़र में मिलेगा। जब मैं देती हूँ तो फिर ना मंदी देखती हूँ ना ब्याज। मेरा हिसाब उस ब्रह्मांड के साथ चलता है जिसमें तुम्हारे अकाउंटेंट समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय से दिया नहीं। सच्ची सेवा वही है जिसमें तुम खुद को मिटाकर किसी और की ज़रूरत को पूरा करो। लेकिन अगर तुम सेवा भी कर रहे हो साथ में, आज मैंने 5 लोगों को खाना खिलाया। सुन बेटा,
तू सिर्फ पेट भर रहा है, आशीर्वाद नहीं कमा रहा। देने का मूल्य तब तक है जब तक देने वाला गुमनाम रह सके। जिस दिन तुम सेवा में भी मैं जोड़ देगा, वहीं से तपस्या खंडित हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम सोचते हो जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं सेवा करूँगा। अभी तो खुद ही मुश्किल में हूँ, लेकिन यही भ्रम है। धन आने से पहले सेवा नहीं, सेवा होने से पहले धन आता है। ध्यान से सुनो, सेवा कभी हालात देखकर नहीं होती। सेवा मन की स्थिति से होती है। जो आज 10 में से 1 नहीं दे सकता, वो 10 लाख में से 1,000 भी नहीं देगा, क्योंकि धन के साथ हृदय का विस्तार नहीं होता। वो तो आज ही शुरू होता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं और तुम एक आधी भी बांट देते हो तो समझ ले मैंने तुम्हें देख लिया और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पीछे चल पड़ा। क्या तुम जानते हो, कई बार जब तुम्हारा पैसा रुक जाता है, तुम्हें मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, बिजनेस में गिरावट आ जाती है, तो उसका कारण क्या होता है? तुम्हारे धन का रुक जाना, तुम्हारे भीतर के विवेक का बंद हो जाना। मैं तुमसे तब तक धन छीन लेती हूँ जब तक तुम उसकी असली जिम्मेदारी को ना समझें, क्योंकि तुम मेरा अपना हो। तुम वही है जिसे मैंने धरती पर सिर्फ पैसा कमाने नहीं, धन का एक पवित्र साधक बनाने भेजा है। तुम्हारी मेहनत उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका फल कई गुना अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम धन का मालिक नहीं, उसका सेवक बन गए हो। जो धन का सेवक होता है, धन उसका रक्षक बन जाता है। कभी ध्यान से देखना, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खो बैठते हैं। या तो बीमारी आ जाती है, या कोर्ट केस, अपनों से धोखा, क्योंकि उन्होंने धन को अपने तक ही सीमित कर दिया। ब्रह्मांड को एक बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ उसे समझो और सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि अपनी माता रानी पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।